नमस्कार, मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र अपने YouTube चैनल नंद घोष के माध्यम से आपके सामने देव दीपावली के संदर्भ में वार्ता प्रस्तुत कर रहे हैं। देव दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसका क्या कारण है? कहते हैं कि बहुत समय पहले एक तारकासुर नाम का असुर था जो बहुत ही अत्याचारी था। उसके अत्याचार से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। तब भगवान शंकर और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी ने उस तारकासुर का वध कर दिया था। उसके वध के पश्चात उसके 3 पुत्र थे। वह अपने पिता की मृत्यु से बहुत अधिक दुखी थे। अंत में तीनों भाइयों ने, जिनके नाम तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली था, वह सुमेरु पर्वत पर कठोर तपस्या भगवान ब्रह्मा की करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ब्रह्मा सुमेरु पर्वत पर प्रकट हुए और उन 3 असुर पुत्रों से वरदान मांगने के लिए कहा। उन तीनों पुत्रों ने भगवान ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की, परंतु भगवान ब्रह्मा ने कहा कि अमरत्व का वरदान देना हमारे सामर्थ्य में नहीं है। तब उन तीनों भाइयों ने विचार विमर्श करके ब्रह्मा जी के सामने यह वरदान मांगा कि हम तीनों भाइयों को 3 बहुत ही अभेद्य पुर नगर प्रदान करें। तो भगवान ब्रह्मा ने तीनों भाइयों को एक एक पुर दिया। बड़ा भाई जो तारकाक्ष था, उसने स्वर्णमय नगर प्राप्त किया। जो दूसरा भाई था कमलाक्ष, उसको चांदी का पुर यानी नगर प्राप्त हुआ। और जो सबसे छोटा भाई विद्युन्माली था, उसे लोहे का नगर प्राप्त हुआ। अब ये तीनों भाई अपने अपने नगर में अपनी प्रजा के साथ रहने लगे और भगवान ब्रह्मा से यह भी वरदान मांग लिया कि जब तक हमारे तीनों नगर एक सिद्ध में ना आए और कोई भी देव एक ही बाण से जब तक उनको नष्ट नहीं करेगा, तब तक हमारा विनाश ना हो। विधाता ने तथास्तु कह करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब ये तीनों असुर पुत्र जो कमलाक्ष और तारकाक्ष और विद्युन्माली थे, यह अपने नगरों में रह करके पूरे स्वर्गलोक में भ्रमण करने लगे। अब इनके मन में अपने पिता के वध का जो भाव था वह उत्पन्न हुआ कि हमारे पिता का वध इन देवताओं ने ही कराया है। उन्होंने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। स्वर्गलोक से सभी देवताओं को निकाल दिया। इंद्र को अपना इंद्रासन त्याग करके दूसरे स्थान पर जाना पड़ा और इस तरह से सभी देवगण इन तीनों असुरों से, जो त्रिपुरासुर के नाम से विख्यात हुए, बहुत ही व्याकुल और त्रसित हो गए। यह भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने उन्हें वरदान दिया है और ये काम, इनका संहार केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं। और वह सभी देवता और इंद्रदेव तथा विधाता भगवान शंकर के पास गए और उनसे विनय किया कि इस त्रिपुरासुर का अंत आप कीजिए। तब कहते हैं भगवान शंकर ने उन तीनों असुरों का, जो त्रिपुरासुर के नाम से विख्यात थे, उनका वध करने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं यह जो दिन था वह कार्तिक मास की पूर्णिमा की तिथि थी। इसी दिन भगवान शंकर ने उन तीनों दैत्यों का संहार किया था। कहते हैं इसी दिन वह 1000 वर्ष में तीनों पुर एक सकेंद्रण, एक सीधी रेखा में
आते थे और वह केवल एक क्षण के लिए आते थे। और उस समय जो चंद्रमा है वह पुष्य नक्षत्र में होता था और यह दिन के लगभग मध्याह्न के समय 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में वह एक क्षण के लिए तीनों पूर्व 1000 वर्ष में एक बार सिद्ध में आते थे। अब ये जो मुहूर्त है ये अभिजीत मुहूर्त था। 24 घंटे में यानी रात दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है और कहते हैं भगवान शंकर ने अपने पशुपतास्त्र से उन तीनों पुरों का संहार किया और जब संहार कर दिया तभी से भगवान शंकर का एक नाम त्रिपुरारी पड़ गया या त्रिपुरांतक पड़ गया। और कार्तिक पूर्णिमा का जो एक नाम है वह त्रिपुरारी पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। कहते हैं जब भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का अंत कर दिया तब सभी देवतागण भगवान शंकर की स्तुति करने लगे और वह पृथ्वी लोक में आकर के जो भगवान शंकर की नगरी काशी है, भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी है, उसमें आकर के दीपोत्सव का उत्सव मनाया। सभी देवतागण उस दिन स्वर्ग में और पृथ्वी तल पर काशी नगरी में आकर के दीपोत्सव मनाया था। तभी से यह देव दीपावली प्रतिवर्ष मनाई जाने लगी। ये देवताओं की देव दीपावली है और जो सामान्य मनुष्य है उनकी दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। अब ये जो काशी नगरी है यह कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर इसकी रचना है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर यह काशी नगरी विद्यमान है। उल्लेख तो यहाँ तक मिलता है कि प्रलय काल में भी जब पूरी सृष्टि का विलय हो जाता है, समापन हो जाता है, तब भी इस काशी नगरी का विलय नहीं होता है। कहते हैं उस समय भगवान शंकर काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब प्रलय का समय समाप्त हो जाता है तो उस काशी नगरी को फिर पृथ्वी तल पर वह अवस्थित कर देते हैं। भगवान शंकर की ये काशी नगरी है। यहाँ के राजा विश्वनाथ भगवान विश्वनाथ हैं और काशी नगरी के जो रक्षक हैं वो कोतवाल, उनका जो भार है वह काल भैरवों को प्राप्त है। काशी नगरी ज्ञान की नगरी है। इस नगरी को अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। कहते हैं कि काशी में किसी भी प्राणी की यदि मृत्यु होती है तो उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता है, वह सीधे वैकुंठ धाम को प्रस्थान करता है। भगवान शंकर हर एक प्राणी को तारक मंत्र के द्वारा उसे यमलोक नहीं जाने देते हैं और वह स्वर्गलोक जाता है। काशी नगरी की एक और विशेषता है। कहते हैं काशी नगरी में माँ पतित पावनी माँ गंगा जो है उत्तर वाहिनी है। अब हरिद्वार से लेकर के और गंगा सागर तक माँ गंगा मुख्य रूप से 3 स्थानों पर उत्तर वाहिनी है। जहाँ पर गंगा उत्तर वाहिनी होती है वह स्थान बहुत ही प्रसिद्ध और पूर्ण स्थल, पूर्ण तीर्थ माना जाता है। प्रथम तो काशी नगरी में ही माँ गंगा उत्तर वाहिनी है। माँ गंगा यहाँ पर धनुषाकार में प्रवाहित होती है। जो दूसरा स्थान है वह बिहार राज्य के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में माँ गंगा उत्तर वाहिनी प्रवाहित होती है। यहाँ से लोग गंगा जल लेकर के और देवघर में बाबा बैद्यनाथ में जो जल चढ़ाते हैं महाशिवरात्रि के समय। और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश में ही फतेहपुर जनपद में एक स्थान है भिटौरा घाट और भिटौरा घाट में माँ गंगा उत्तर वाहिनी है। कहते हैं यह महर्षि भृगु की तपोस्थली है, इसीलिए इसको भृगु ठौरा नाम के जानते थे। अब वर्तमान समय में इसे
भिठौरा कहते हैं। भिठौरा घाट या ओम घाट के भी नाम से जाना जाता है। देव दीपावली के दिन प्रत्येक शिवालयों में, धार्मिक स्थलों में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन देव दीपावली मुख्य रूप से गंगा के तट पर 4 स्थानों पर विशेष रूप से मनाया जाता है। पहला स्थान तो काशी का ही है। यहाँ यह प्रतिवर्ष बड़े ही धूमधाम से देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। दूसरा स्थान ऋषिकेश है। ऋषिकेश में भी देव दीपावली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और तीसरा स्थान हरिद्वार, हरि की पौड़ी पर भी देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। देव दीपावली के दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। और चौथा स्थान कानपुर में बिठूर स्थान पर, बिठूर घाट पर, जिसे ब्रह्मावर्त घाट कहते हैं, यहाँ पर भी देव दीपावली का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रत्येक शिवालय पर भक्तजन, साधुजन और साधक लोग देव दीपावली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। काशी अत्यंत प्राचीन नाम है। वर्तमान समय में इसे वाराणसी के भी नाम से जानते हैं। वाराणसी का जो नाम आता है, इसका मुख्य कारण यह है कि यह नगर वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसा है। वरुणा नदी उत्तर में प्रवाहित होती है और असी नदी यह दक्षिण में प्रवाहित होती है। वरुणा और असी के मध्य में यह नगर बसा है और इसलिए इसे वाराणसी के भी नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे बनारस के भी नाम से जानते हैं। यह जो काशी का नाम बनारस पड़ा, यह मुगलों ने और ब्रिटिश शासनकाल में इसका नाम बनारस पड़ा। तो काशी अत्यंत प्राचीन नाम है और इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। वाराणसी का भी मैंने उल्लेख किया। और इस प्रकार से देव दीपावली यह पर्व मनाया जाता है। देव दीपावली के दिन महिलाएं जो हैं वह माँ तुलसी की भी पूजा करती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि माँ तुलसी का जो विवाह है वह देवोत्थानी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम के साथ हुआ था। और कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी जो है नारायण, भगवान श्री नारायण शालिग्राम जी के साथ वैकुंठ धाम पधारी थी। इस दिन भाई बहुत ही तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। जो सुहागिन महिलाएं हैं वह माँ तुलसी की विधिवत पूजा करती हैं, माँ तुलसी को विशेष रूप से सजाती हैं और इस तरह से सजाती हैं जैसे किसी कन्या का जो विवाह होता है और विदाई के समय जिस तरह से कन्या को सुहाग के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए जाते हैं, वैसे ही तुलसी के पौधे में भी सुहागिन महिलाएं सुहाग के चिन्ह अर्पित करके पूजा करती हैं, जैसे सिंदूर चढ़ाना, बिंदी चढ़ाना, बिछिया चढ़ाना, पीले या लाल वस्त्र चढ़ाना और इस तरह से सौभाग्य सूचक वस्तुओं को माँ तुलसी पर जो समर्पित करती हैं। और महिलाएं माँ तुलसी के पास बैठ करके माँ तुलसी के माध्यम से उसमें चढ़े हुए सिंदूर से अपने मस्तक पर अपनी मांग को उस सिंदूर से भरती है। और इस तरह से देव दीपावली के दिन महिलाएं जो हैं वह तुलसी जी से सुहाग प्राप्त करती हैं। यहाँ पर एक विशेष बात बता दें कि तुलसी जी की जो पूजा करते हैं या दर्शन करते हैं उन्हें परम ही सौभाग्य या पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं, मैंने एक संत के मुखारविंद से सुना था कि एक व्यक्ति कुछ भी पुण्य कार्य नहीं करता था और वह अपने जीवन के जब अंतिम चरण में आया, वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, तो संत से कहा कि भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा। तब संत ने कहा कि आप प्रत्येक दिन ये नियम बना लें
कि हम माँ तुलसी के दर्शन करेंगे। तुलसी दर्शन के बाद ही हम कोई कार्य करेंगे। इस नियम को उस वृद्ध ने अपने जीवन में उतार लिया और अब जो जीवन के शेष दिन थे वह प्रत्येक दिन माँ तुलसी के दर्शन करता था। कहते हैं अंत काल में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने कोई पुण्य कार्य तो नहीं किया था, अतः उसे यमलोक से यमदूत आए और उसकी आत्मा को लेकर के यमलोक गए। जब यमलोक गए तो कहते हैं कि यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि इसकी एक अंतिम अभिलाषा पूछ लीजिए, इच्छा जानकारी कर लीजिए, क्योंकि इसने जीवन में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया है। तब चित्रगुप्त ने उस आत्मा से, वृद्ध पुरुष की आत्मा से पूछा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो कहा, मुझे एक संत ने बताया था कि प्रत्येक दिन आप तुलसी जी के दर्शन कीजिए। हमारी अंतिम इच्छा यही है कि हम तुलसी जी के दर्शन करें। कहते हैं यमलोक में तुलसी का पौधा नहीं था, तुलसी का पौधा बैकुंठ में था। यमराज ने अपने दूतों के द्वारा उस आत्मा को बैकुंठ धाम भेजा और कहते हैं जब आत्मा बैकुंठ धाम में तुलसी जी के दर्शन कर रही थी आत्मा, तब कहते हैं भगवान हरि के पार्षद वहां आ गए और जब यमदूत उसको लेकर के जाने लगे तो भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के पार्षदों ने उस आत्मा को यमदूतों के साथ जाने से रोक दिया। और कहते हैं कि भगवान विष्णु के पार्षद भगवान विष्णु के पास उस आत्मा को लेकर के गए और कहते हैं भगवान विष्णु ने कहा कि अब ये आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो चुकी है, इसने तुलसी के दर्शन कर लिए हैं, अतः अब इसे मृत्युलोक नहीं जाना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय हमारा सिर्फ यह है कि यदि आप केवल तुलसी के आप दर्शन करते हैं तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। शायद इसीलिए महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए तुलसी से जो है अपना सुहाग प्राप्त करती हैं। और अखंड सौभाग्य का अभिप्राय सिर्फ यह नहीं है कि केवल उसका पति जीवित है। अखंड सौभाग्य का अभिप्राय है कि जब तक वह महिला जीवित है तब तक उसका पति तो जीवित रहेगा ही और घर में सुख, शांति और समृद्धि भी रहेगी। यहाँ पर यह भी उल्लेख कर दें कि महिलाएं केवल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही नहीं, अन्य तिथियों को भी जो है अपना सौभाग्य, अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। और इसमें तो मैंने अभी आपके सामने बताया कि देव दीपावली का दिन, कार्तिक जो पूर्णिमा है, इस दिन वो सौभाग्य प्राप्त करती हैं। जो दूसरी तिथि है वह करवा चौथ है। करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है और सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रहती हैं और इस दिन भी वह अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। दूसरी जो तिथि है वह जेठ मास की अमावस्या है, जिसे बट सावित्री पूजा कहते हैं। इस दिन भी महिलाएं बट सावित्री के दिन अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और बट वृक्ष की पूजा करती। कहते हैं कि सावित्री जी ने, सती सावित्री ने इसी बट वृक्ष के नीचे यमराज से अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा की थी। और जो तीसरी जो तिथि है वह हर तालिका तिथि है। यह सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को इसको महिलाएं मनाती हैं और कहते हैं इस दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव को कठिन तपस्या की सहायता से उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। सो सुहागिन महिलाएं हैं, हर तालिका को भी, जिसे कजरी तीज भी कहते हैं, इस दिन अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। और अगली जो तिथि है वो सौभाग्य सुंदरी के नाम से जाना जाता है। ये पौष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन भी महिलाएं, सुहागिन महिलाएं माँ पार्वती की पूजा करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। अगली जो तिथि है वह आती है बसंत पंचमी। कहते हैं बसंत पंचमी के दिन भी महिलाएं
तुलसी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करती हैं और इसी दिन कुछ महिलाएं धोबिन से भी सुहाग प्राप्त करती हैं। अब कथा का विस्तार बहुत अधिक हो जाएगा, लेकिन ये परंपरा आज भी है कि महिलाएं धोबिन से ही सुहाग प्राप्त करती हैं बसंत पंचमी के दिन। यदि धोबिन से प्राप्त नहीं हो पाता है तो वह तुलसी जी से ही अपने लिए सौभाग्य प्राप्त करती हैं और इस प्रकार से महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की कामनाएं करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा का जो त्योहार है यह सिख धर्म से भी संबंधित है। कहते हैं इस तिथि को सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का जन्म हुआ था और यह समय था 15 अप्रैल 1469, जिसे तलवंडी कहते हैं, ननकाना साहब कहते हैं और यह इस समय पाकिस्तान में है। यह सिख धर्मों के प्रथम गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। इसमें गुरु नानक देव जी ने 974 शब्द भजनों का संकलन किया था और इसमें एक बड़ी विशेषता इस धर्म की कि वो केवल एक ईश्वर की कल्पना करते हैं, अवधारणा मानते हैं, कहते ईश्वर एक है। उनके गुरुद्वारे पर 1 का अंक बना रहता है और 13 का भी अंक है। 13 का अभिप्राय है कि संसार में जितना भी सब कुछ है वह सब 13 है और इस तरह से इस धर्म में एकता, समानता का बहुत ही महत्व दिया जाता है और गुरुवाणी का इसमें विशेष महत्व है। गुरुवाणी ईश्वर की वाणी है। तो इस तरह से देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा को हम सभी लोग देव दीपावली के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं।